5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन को दिया है बड़ा झटका। बंगाल में ममता और तमिलनाडु में स्टालिन के हारने के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर आ गई है बड़ी जिम्मेदारी। बिखरे हुए विरोधी गठबंधन को एकजुट करने वो चुनावी राज्यों के दौरों पर है। उधर तमिलनाडु में कांग्रेस ने जिस तरह से डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके का दामन थामा है, उससे भी बड़ी दरार इंडिया गठबंधन में आ गई है। लोकसभा में डीएमके के नेता कनिमोझी ने अब सदन में कांग्रेस से दूर बैठने का आवेदन दिया है। किस हाल में है एनडीए का विरोधी इंडिया गठबंधन, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव मिले ममता बनर्जी से और साथ ही हाथ मिलाया तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन से। फोटो एक्स अकाउंट पर शेयर की और लिखा कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दे। जिस हम का जिक्र अखिलेश यादव ने किया वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस है। इस मुलाकात को ममता अखिलेश और अखिलेश स्टालिन से परे इंडी गठबंधन की नजर से देखिए। इंडी गठबंधन की प्रमुख पार्टियों का जब नाम आता है तो उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, डीएमके और टीएमसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आम आदमी पार्टी के हाल क्या है आप जानते हैं। पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हार का सामना किया। इसके बाद 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में विलय किया। पार्टी की पंजाब में सरकार है जो अब टारगेट पर है। बिहार में आरजेडी के क्या हाल है किसी से नहीं छिपे। इसके बाद जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं, पहली टीएमसी। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में कांग्रेस ने टीएमसी का कितना विरोध किया किसी से नहीं छिपा। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। और तमिलनाडु में चुनाव के बाद कांग्रेस खुद डीएमके को छोड़ टीवीके का समर्थन करने निकल गई। यानी न कांग्रेस टीएमसी के साथ है और न ही डीएमके के। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब इस राजनीतिक दरारों पर अपनी रोटियां सेकने निकले हैं। बीते दिन जब ममता बनर्जी से मिले तो उन्हें कह दिया आप हारी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए, आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। जब अखिलेश से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप निशाने पर हैं, तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी के बाद आप है टारगेट। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, उनका कहना है कि आप है टारगेट। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया। तो हम तो टारगेट में होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। खुद अखिलेश यादव भी जानते हैं कि वो कई लोगों के टारगेट में हैं। शायद इसीलिए ही अपने पैर मजबूत करने के लिए अब इंडी अलायंस की मजबूत क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन चाहते हैं। खतरा तो क्या है, मेरे को लगता है कि पार्टनर्स चेंज हो सकते हैं, भाई समीकरण बदल सकते हैं। अलायंस भाई एकजुटता तो सभी की मजबूरी है ना, इनको एकजुट होकर तो रहना पड़ेगा, नहीं तो इनको तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्रश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। राजनीतिक गलियारों में बैठे पंडित इन मुलाकातों को कैसे देखते हैं, ये जानने के बाद अब सियासी गलियारों में इस मुलाकात के बाद हो रही हलचल पर भी नजर डालिए। अखिलेश यादव जी जो स्वयं हारने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वो भी उनको जाके सलाह दे रहे हैं, तो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब अखिलेश जी, तेजस्वी जी, असलियत ये है कि बड़े खुश हैं कि ममता जी भी हम लोगों के साथ आके बैठ गईं। सियासत से परे अब आप ये तो समझ गए होंगे कि अखिलेश यादव यहाँ केवल मुलाकात करने भर तो नहीं आए थे। उन्होंने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। पहला, क्षेत्रीय पार्टियों से नजदीकी बढ़ाई और दूसरा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी हुंकार भरी। अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं कि अगर वो अकेले हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में हैं। लिहाजा वो क्षेत्रीय दलों को जोड़कर अपनी ताकत को मनोवैज्ञानिक रूप से ज़्यादा बढ़ाने की फिराक में हैं। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भूमिका कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल से थोड़ी जुदा है। माइनॉरिटी का मिजाज तो एक है, लेकिन जातियों में बटा समाज उनको लाभ पहुँचा सकता है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, कोलकाता। तो हिंदी में कहावत है, दुबरे पर 2 आसार, यानी कि पहले ही इंडिया गठबंधन हाँफ रहा था, उस पर इन 2 बड़ी पार्टियों की चुनावी हार ने कुनबे को तकरीबन बिखेर ही दिया है।
तमिलनाडु में कांग्रेस जिस तरह से टीवीके से सरकार बनाने के लिए जा मिली है, उससे भी डीएमके ने बहुत सख्त नाराजगी जताई है। अखिलेश की सक्रियता दिखा रही है कि आने वाले साल में उनको यूपी के विधानसभा चुनाव में कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। इसलिए वो सभी बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने के कठिन काम में अभी से भिड़ गए हैं।